जज्बा जरूर पहुंचा। उनका कहना है कि मैं आपके पड़ोसी मुल्क का सफीर हूँ, राजदूत हूँ, हाई कमिश्नर हूँ, जो आपके हिंदुस्तान में मोहब्बतों को बांटने आया हूँ। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुल्क है जो हमारे मालदीव में टूरिज्म के लिए आता है। और इन्होंने ये भी कहा कि हमारे मालदीव के बहुत सारे लोग अपने इलाज कराने के लिए हिंदुस्तान में आते हैं और हिंदुस्तान की जो सर्विसेज हैं वो हमारे मालदीवियंस यानी जो मालदीव में रहने वाले लोग हैं उनको मैसर होती हैं। इन्होंने कहा कि ये हमारे दोनों मुल्कों की जो आपसी मोहब्बत है, जो कारोबार है, जो हमारा आपसी बंधन है, वो दिन ब दिन मजबूत होता रहा। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतनी मोहब्बत से मुझे नवाजेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप तालियां बजा दें, वो समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो दोस्तों मेरी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। मैं शाहिद चंगेजी साहब और डॉक्टर फहीम साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने शानदार प्रोग्राम यहाँ पर रखा है और क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी टीम को उन्होंने जोड़ कर रखा है। ये जो सामने लोग बैठे हैं ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतनी बड़ी गैदरिंग करना बहुत मुश्किल काम है। वही करेगा जो लोगों के बीच में रहेगा, लोगों का काम करेगा। ये लोग खड़े हुए हैं, ये आपकी मोहब्बत का, आपके काम का नतीजा है। और हम अपने लिए तो दुनिया में जितने भी 18-20 हजार जीव हैं। मेरा नाम समरुल हसन है। मैं दिलशाद का RWA का जनरल सेक्रेटरी हूँ, था पहले। सर जैसे कि आज आपको सम्मान किया गया तो जी जी क्या बोलते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और शमा NGO जो काम कर रही है वो कम्युनिटी का सर्विसेज का कर रही है और स्पेशली एजुकेशन के फील्ड में कर रही है। तो हमारा जो समाज है, मुस्लिम समाज, उसमें एजुकेशन की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें इसके अलावा भी और ये सामाजिक काम करते हैं, हम लोग भी सामाजिक काम करते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम, जैसे डिफरेंट कैंप्स लगाना, हेल्थ कैंप लगाना, एजुकेटिव कैंप लगाना, और जो सर्टिफिकेट्स वगैरह बनते हैं क्योंकि आवाम ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसमें भी उससे सहायता मिलती है काफ़ी। मेरा नाम फ़हीम है। मैं डॉक्टर फ़हीम बेग साहब के NGO शमा NGO से एक मेंबर हूँ, छोटा सा मेंबर हूँ। और मैं आपको सच बताऊँ तो टू बी ऑनेस्ट, मैं डॉक्टर फ़हीम के काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। मैं उन्हें एज अ मेंटोर देखता हूँ कि हाँ, क्योंकि वो उनकी जो खिदमत करने का जज्बा, चाहे वो पब्लिक हो या सोशल हो, वो हमेशा से हर तरह से जिस तरह से तैयार रहते हैं और माशाल्लाह से उनका जिस तरह से काम करने का तरीका है, मतलब ये नहीं है क्या कहते हैं कि हाँ जी कि मैं कर रहा हूँ तो मेरा नाम हो, वो वाली बात नहीं है। वहाँ पे सिर्फ वो खिदमत के तौर पे काम करते हैं। तो मैं उन्हें एज अ मेंटोर देखता हूँ। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में। मैं जब से उनसे जुड़ा हूँ कुछ ना कुछ सीखता हूँ, उनके साथ रहता हूँ। वो मुझसे क्या कहते हैं, हमारा थोड़ा सा क्लोज रिलेशनशिप है, तो हम हर छोटी बड़ी बात डिस्कस कर लेते हैं। मेरा नाम हारून हुसैन है और मैं जाफराबाद में ही रहता हूँ, डॉक्टर साहब के बराबर में। और जी सर, NGO तकरीबन मैं 15-16 साल से जुड़ा हूँ NGO से, और डॉक्टर साहब के साथ काफ़ी काम सीखने को मिले हमें। और जैसे कि मदद पहुँचाना, कश्मीर वगैरह के अंदर हमने मदद पहुँचाई थी, और जो दंगे वगैरह हुए थे वहाँ पे भी हमने काफ़ी मदद पहुँचाई थी। पर ये है कि हम लोगों का साथ देते हैं और साफ़ सफाई पे भी हम ध्यान रख कोशिश कर रहे हैं कि इलाके के अंदर जो है गंदगी हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। हम मिल के काम करना चाह रहे हैं लोगों के साथ, और ये हमारा। मेरा नाम यूसुफ खान निज़ामी कव्वाल है और मैं दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का दरबारी कव्वाल हूँ। और जैसे कि आज इस प्रोग्राम में आए तो क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये प्रोग्राम में बोलना चाहूँगा कि हमारे जितने भी जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, भाई फ़हीम, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। और अपना सर सैयद अहमद साहब हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है, जिन्होंने इल्म को और तालीम को दुनिया में फ़रोग़ करा है और एक बहुत उसकी रोशनाइश कराई है कि इल्म जो है बहुत बड़ी चीज़ है। और इल्म जो है
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करना चाहिए। और सर सैयद अहमद साहब जो है वो बहुत बड़ी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं कि जिनके जो तालीमात हैं, जो उनके कौल हैं, जो उनकी तालीमात है, उस पर हमारे को और पूरे समाज को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको उस पर जो है चलना चाहिए और उससे फैज़ हासिल करना चाहिए। जैसे कि शमा एनजीओ ये काफी फायदे आप जो आपने बताया जो तालीम भी काम कर रही है, जी तो फहीम साहब को क्या मुबारकबाद पेश करेंगे? मैं फहीम साहब को मैं यही मुबारकबाद करूँगा, उन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम करे हैं और इतना अच्छा सर सैयद अहमद साहब के लिए ये उनकी योम पैदाइश के ऊपर ये पैगाम दिया, बहुत अच्छा दिया। और हम यही चाहेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहे और इसके साथ साथ मैं यही चाहूँगा कि सूफीज़म को भी जोड़ा जाए। बुज़ुर्गों ने भी जो है सूफीज़म के ताल्लुक़ से इंसानियत का पैगाम दिया है, गंगा जमनी तहज़ीब का पैगाम दिया है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। मेरा नाम शमा खान है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जैसे कि आज यहाँ पर आए इस प्रोग्राम में, तो इस प्रोग्राम के बारे में क्या बोलना चाहिए? मुझे ये बोलना चाहिए कि एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी सालों से है, काफ़ी पुराना है। हमारे सीनियर्स हैं डॉक्टर साहब जी, और मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं कि और चलता रहे और कामयाब हो ये एनजीओ, क्योंकि ये एनजीओ वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहा है, ज़रूरतमंदों के लिए और सभी के लिए कर रहा है। जो भी हैं ज़रूरतमंद में तो सभी आ जाते हैं, अमीर गरीब सब आ जाते हैं। एनजीओ देखिए हमारा भी काम कर रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग मेनिया हमारा खुद का एनजीओ है और वो एजुकेशन पर काम कर रहा है, नशे पे काम कर रहा है, फूड पर काम कर रहा है, हंगर पे वो काम कर रहा है, क्लोथिंग पर कर रहा है, तो और ये डोमेस्टिक वायलेंस पे कर रहा है काम। तो इस तरह के एनजीओज़ हैं, बस आप लोगों को ढूंढने की ज़रूरत है या आप गूगल करिए। हमारा है इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग मेनिया एनजीओ। मेरा नाम शमा खान है। 5 या 6 हज़ार एनजीओ रजिस्टर्ड है, जो पूरी काफ़ी है, ठीक है ना, जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, जैसे बेग साहब जैसे काम कर रहे हैं। जी जी, जैसे आपने बताया हम काम कर रहे हैं। हमारा भी ग्राउंड पर ही काम कर रहा है। जब आप हमारा नाम डालेंगे ना शमा खान, आपको गूगल पे सारा आ जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग मेनिया डालेंगे गूगल पर, पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप खुद देखेंगे कि कितना ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। आज तक, इंडिया एजुकेशन टुडे, CNN सब ने कवरेज दी हुई है हमारे एनजीओज़ को। आप चलिए, हमारे देखिए। चैनल के माध्यम से हमारे जो सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपनी एनजीओ के माध्यम से? देखिए, मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं 75% जो है ना वो घरों के अंदर बैठे हुए हैं। सिर्फ एनजीओज़ का काम नहीं है सोशल कॉज में पार्टिसिपेट करना। सोशल कॉज में पार्टिसिपेट करना हर एक दूसरे इंसान का काम है। वो किसी के घर के किसी के भी साथ हो सकता है, किसी का भी घर हो सकता है। तो इसीलिए सबको इनिशिएट लेना चाहिए कि और अपने आस पड़ोसियों को भी देखना चाहिए। अपने आसपास कोई गरीब तो नहीं है, ज़रूरतमंद तो नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस से तो नहीं कोई जूझ रहा है, एक्सप्लॉयटेशन से तो कोई नहीं जूझ रहा है। आपको मैं बता दूं, एक्सप्लॉयटेशन, थ्रेटनिंग बहुत जगह पर हो रही है और यहाँ तक कि स्कूल्स में भी हो रही है। मैं स्कूल्स पर काम कर रही हूँ, प्राइवेट स्कूल्स पर, जो थ्रेटनिंग कर रहे हैं टीचर्स को, ओके, और एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद तकी है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और पुरानी दिल्ली में तालीम के ऊपर काम करते हैं। तो उस तालीम को रिकॉग्नाइज़ करते हुए आज शमा एजुकेशनल एंड पॉलिटेक्निक ने जो अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया, तो मुझे भी उनमें फेलिसिटेट किया है, तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और मेरे काम को सराहा उन्होंने। और जैसे अभी पिछले दिनों DN24x7 ने भी जो है, शाहिद साहब ने भी जो है हमारे को अवार्ड दिया, उससे पहले तालीमी मेले में मिला। तो ये इस हफ्ते में मेरा ये चौथे से 5वां अवार्ड है। तो ये जो पहचान एक मेरे काम की है, तो मैं उसमें शुक्र अदा करता हूँ आप लोगों का भी, और मैं अपने उस खुदा का जिन्होंने मुझे इस बारे में जो है तो अवार्ड जो है मुझे दिया, तो मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहरहाल ये जो काम की जो पहचान है इंसान की, वो ये वही पहचान है जो इसको अवार्ड मिलता है, वो उसके काम की पहचान है।
और ये जो अवार्ड मुझे मिला है ये उसी मेरे काम की पहचान है। जब आप जेन्युइनली कोई काम करेंगे तो वो होगा। मैं जिस सोसाइटी के साथ मिलकर काम करता हूँ वो दिल्ली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन डाइवा के नाम से है, पहाड़ी इमली पे है। ये वाक़या है, एक लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी की अलग ही मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत सारे काम हैं जो बच्चों को पीएचडी कराने में भी पूरी मदद करती है, और जो प्रोफेसर और रिसर्चर और इंटरनेशनल डेलीगेशंस जो वहाँ पर आते हैं तो वो लाइब्रेरी उसकी पूरी भरपूर मदद करती है। और वहाँ पर जो 700 से 800 बच्चों को फ्री कोर्स जो दिया जाता है वो एक मामूली काम नहीं है। वो बच्चों को तालीम के ऊपर ज़ोर दे के पूरे साल का कोर्स दे के उनको पढ़ाई को एक फ़िक्स कर देती है कि अब पढ़ाई उनकी हो जाएगी। बच्चे बीलिप के लिए आते हैं और सर्टिफिकेट उनको चाहिए होता है कि जी वो बीलिप के आजकल कोर्सेज़ में, तो वो वहाँ पर जाके वो मेहनत करते हैं तो वो हम लाइब्रेरी सर्टिफाइड उसको कर देती है। हिस्टोरियन वहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और हमारे यहाँ लिटरेरी प्रोग्राम जो है वहाँ शुरू होते रहते हैं और कोई ना कोई साहिब किताब वहाँ पर आता है, उनके किताबों के इनॉग्रेशंस चलते रहते हैं, जैसे आप अखबारात में, प्रिंट मीडिया और डिजिटल पे देखते होंगे। तो ऐसा हमारे पास एक भरपूर काम है। वो लाइब्रेरी के बारे में मैं मुख्तसर और बताना चाहता हूँ। और लाइब्रेरी जो है वो तो आप आम आदमी को आपको दिल जाएगी, लेकिन क्या है कि आज की तारीख़ में लाइब्रेरी का चलन जो है वो ख़त्म हो रहा है। जो फिज़िकल बुक्स जो है वो नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन क्या है कि उस लाइब्रेरी की खूबी 3000 रेयर बुक्स हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट्स उसकी पुरानी हैं, और वहाँ जो किताबें हैं वो जैसे 300 साल पुरानी, 350 साल पुरानी, 250 साल पुरानी, 600 साढ़े 600 साल पुरानी। तो ये जो किताबें हैं जब आप हाथ लगाएंगे उनको तो झरझर हो जाएंगी वो। तो वो जो हमने IGNCA ने उनको जो है प्रिजर्व कर दिया था और वो आज हमारे पास मौजूद हैं, उसकी कई एग्जीबिशन लग चुकी हैं। वो उसका धरोहर है। और यानी वो किताब जो है अजायब, चाहे वो बहादुर शाह ज़फ़र का दीवान हो, चाहे वो चिश्तिया ख़ानदान का शिजरा हो, या 6 ज़बानों में डिक्शनरी हो जो आज कहीं नहीं मिलेगी 6 ज़बानों में डिक्शनरी, चाहे वो आपके पास भगवत गीता उर्दू में है जो कलर पिक्चर के साथ है। उस वक्त में जो है कलर पिक्चर नहीं हुआ करती थी, ब्लॉक से बनाया जाती थी। और उसी के साथ साथ वहाँ पर एक 2 वॉल्यूम में रामायण है जो पर्शियन में, फ़ारसी में, और वो ईरान में आज भी पढ़ाई जाती है। 21,000 से 22,000 किताबें हैं। सारा दिन लोगों का वहाँ आना जाना रहता है। और ये जो हमारा काम है जो आज शमा ने हमारे को चूज़ किया है, तो शमा ने ये पहचान हमारी कराई है, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आपके चैनल्स का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे आपने चूज़ किया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।